हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इजी एंड हेल्दी के इस सेशन में। आज जो मैं रेसिपी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बेसन के लड्डू की रेसिपी और माइक्रोवेव में। तो जो माइक्रोवेव में हम लड्डू बनाते हैं उसमें थोड़ा सा कम समय लगता है ट्रेडिशनल वे में लड्डू बनाने से, लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है कि आपके हाथ पूरी तरह से फ्री रहते हैं, तो आप कोई और काम करते टाइम इनको बना सकते हैं। मैं जनरली जब भी डिनर रेडी करती हूँ मैं तभी बेसन को घी के साथ मिक्स करके माइक्रोवेव में भूनने के लिए रख देती हूँ, और जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं उसको थोड़ा सा गर्म करके लास्ट में फिर चीनी डाल के लड्डू को बना लेती हूँ। जो हम इसमें घी इस्तेमाल करने वाले हैं वो मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। बहुत सी ऐसी रिसर्च निकल के आ रही है, जब हम तेल किसी चीज़ को भूनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभवतः उसके अंदर ऐसे बहुत से केमिकल कंपोनेंट हैं जो अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं या कर देते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ ऑलिव ऑयल, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं रोस्टिंग के लिए तो वो अपनी केमिकल फॉर्म चेंज कर देता है, और उस केस में आपको नहीं पता कि वो टॉक्सिक भी हो सकता है या उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी निकल के आ सकते हैं। पर घी के केस में ये होता है कि हम जब इसे बनाते हैं तो मक्खन को पूरी तरह से पका के और उसके बाद हम उससे ये पूरा सैचुरेटेड फैट आइसोलेट करते हैं। तो अगर हम इसे भूनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई चांस नहीं है कि आप आगे जाके उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। ये मैंने रिसर्च से आर्टिकल से पढ़ के आपको बता रही हूँ। मेरा अपना इसमें कोई भी काम नहीं है, मैंने कोई काम नहीं किया इस तरीके का। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी कि जब भी आप लड्डू बनाएं तो घी में बनाएं। मिठाई खा सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिव रहिए और मिठाई इंजॉय कीजिए। तो देखते हैं हमें लड्डू बनाने में कितना समय लगने वाला है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप घी। क्योंकि ये मेल्टेड घी नहीं है तो इसलिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। और इसमें हम लेंगे 3 कप बेसन। वैसे लड्डू बनाने के लिए अगर आपको मोटा बेसन मिलता है तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा दरदरा सा होता है और उसके लड्डू काफ़ी अच्छे बनते हैं। पर क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत फाइन पाउडर्ड बेसन है तो इसलिए मैं इसके संग 1 टेबलस्पून सूजी इस्तेमाल करूँगी। शुरुआत में हम इसको हाई टेम्परेचर पे 1 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए पकाएंगे, और 1 मिनट माइक्रोवेव में रखने के बाद आप इसे बाहर निकालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर से इसे 1 मिनट के लिए रख दीजिए। ये पहले 1 मिनट के बाद इसमें धीरे धीरे बेसन घी को एब्जॉर्ब करने लगा है। अच्छा, जो किसी भी चीज़ को एक भूनने का प्रोसेस होता है उसमें जनरली पहले जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स होता है वो पूरा का पूरा घी या ऑयल जो भी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जब वो पूरी तरह से भुन जाता है तो उससे घी और ऑयल निकल के बाहर आने लगता है। अब हम इसको दूसरे मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव में रखेंगे। ये इस तरीके से बेसन को भूनते हुए पूरे 4 मिनट हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से ये भुनने लगा है। अब इसके बाद हम इसको कम इंटेंसिटी में भुनना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम जो माइक्रोवेव की इंटेंसिटी है उसको मीडियम हाई कर देंगे, और मीडियम हाई में इसको अराउंड फिर से 1 मिनट रखेंगे। ये हमने 2 और मिनट इसको भून लिया है मीडियम हाई इंटेंसिटी पे, और इससे देखिए ये धीरे धीरे भुनना शुरू हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट के बाद मीडियम या मीडियम लो इंटेंसिटी में रोस्ट करना शुरू करेंगे, और देखते हैं अब हमें कितना और टाइम लगेगा।
मैं जितना भी टाइम इसमें लग रहा है वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये इसे इस तरीके से भूनते हुए पूरे 12 मिनट हो चुके हैं। हम अभी भी इसे मीडियम इंटेंसिटी पे भून रहे हैं। इसे भूनते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए इसमें आपको घी ऐसे अलग होता हुआ नज़र आएगा। ये पूरी तरह से भून चुका है, पर मैं अभी इसे फिर से 2 मिनट और भूनना पसंद करूँगी, जिससे इसका रंग डार्क ब्राउन नहीं, लाइटिश ब्राउन सा हो जाए। देखिए पूरी तरह से इसमें से घी ऐसे निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेसन परफेक्टली भून के तैयार है और बेसन को भूनने के लिए टोटल 25 मिनट लगे हैं। पर इस 25 मिनट में मैंने और भी बहुत सारे काम साथ में किए और ये बस हर बार ऐसे हिला के और माइक्रोवेव में रखती रही। अब इसमें जो लास्ट स्टेप है वो इनको बांधने का है। तो जितना हमने बेसन यूज़ किया है उसका जस्ट हाफ अमाउंट हम इसमें चीनी यूज़ करेंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं, पर अगर आप कम चीनी डालेंगे तो बेसन का जो भुने हुए का स्वाद है, जो थोड़ा सा बिटर और थोड़ा सा कड़वे की तरफ हो जाता है, वो आपको महसूस हो सकता है। तो इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके हम घी के हाथों से धीरे धीरे बांध देंगे। ये पहला लड्डू बन के तैयार हो गया और इसी तरीके से हम बाकी के सारे लड्डू बांध देंगे। ये पूरी तरह से लड्डू तैयार होने के बाद हमने 5-6 घंटे के बाद पूरी तरह से ड्राई हो गया और इस साइज़ के लगभग 16-17 लड्डू बने हैं। और इसमें जो घी का टेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी कम इंटेंसिटी में इसको कुक किया था, तो इसमें कुछ मैसूर पाक वाला भी एक फ्लेवर कहीं एक लग रहा है। तो आप इन लड्डू को अपने घर में बनाएं और अपने जो भी अनुभव है मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका जवाब दूँ। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।